मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम है मिशा मुबारक और आप देख रहे हैं जीसस इज द लाइट टीवी। अजीजों, आज बहुत से लोग अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं। उनकी जिंदगी में सुकून है ही नहीं। बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। रात देर तक जागना, नींद का ना आना, नशे पर लग जाना, हर तरह की बुरी आदत अपनाना, झूठ बोलना। अजीजों, आज बहुत से लोग बुराई को पसंद करते हैं, तारीकी को पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में दुख, बीमारियां आ जाती हैं और उनको ये पता ही नहीं होता कि ऐसा उनकी जिंदगी में क्यों हो रहा है। अजीजों, दुख, दर्द, मुसीबत और बीमारियां हम पर उस वक्त आती हैं जब हम यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं, जब हम उसके हुजूर नहीं जाते, उससे नहीं मांगते, उस पर भरोसा ही नहीं करते और गैर माबूदों के पास जाना शुरू कर देते हैं। और ऐसा करने से हम हमेशा की जिंदगी से दूर हो जाते हैं, जबकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, गैर माबूदों के पास जाने वालों का गम बढ़ जाएगा। अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में रोशनी हो तो आप जिंदा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, जो सुबह का चमकता हुआ सितारा है। अजीजों, हम देख सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह सुबह का चमकता हुआ सितारा है। ये एक ऐसा लक़ब है जिसमें उम्मीद और खुशखबरी भरी है कि रात खत्म होने वाली है और दिन निकलने वाला है। अजीजों, कदीम दुनिया में सुबह का सितारा इज्जत, अजमत और इख्तियार की इलामत इस्तार था। सफ़े अव्वल के सूरमाओं को भी सुबह का सितारा कहा जाता है, जैसे कि यहूदी मर्दकई को सुबह का सितारा कहते थे, क्योंकि उसने गैर मामूली तौर पर यहूदी कौम को फना होने से बचाया। अजीजों, यीशु मसीह में इज्जत, अजमत, इख्तियार और नजात की सारी बातें शामिल हैं। ताहम ये एक नबूवत या पेशगोई की तकमील है जो मसीह मौत के हवाला से थी, जिसका जिक्र गिनती 24 बाब उसकी 17 आयत में है। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक असा उठेगा। सुबह का चमकता हुआ सितारा रात खत्म होने की खुशखबरी है, दिन की रोशनी चमकने की नोईद है। खुदावंद यीशु मसीह सुबह का चमकता हुआ सितारा है। ये एक ऐसा लक़ब है जिसमें उम्मीद और खुशखबरी भरी है कि रात खत्म होने वाली है और दिन निकलने वाला है। सुबह का चमकता हुआ सितारा एक इस्तार और अलामत है जो रूहानी सच्चाइयों की तरफ इशारा करता है, यानी यीशु मसीह की मौजूदगी में गुनाह की रात जाती रहती है, नजात के दिन की रोशनी चमक उठती है। बीमारी का अंधेरा एक रात है जो यीशु मसीह की मौजूदगी में जाता रहता है। वहाँ शिफा की किरणें तलू होती हैं, क्योंकि यीशु मसीह शिफा का सूरज है। गम, अफसुर्दगी, बेदिली, तन्हाई, दुख, मौत, रात और अंधेरे के मुहावरे हैं, लेकिन जहाँ यीशु मसीह है वहाँ इन अंधेरों की बादशाही और गिरफ्त खत्म हो जाती है। वहाँ जिंदगी, उम्मीद, आसूदगी और खुशी की रोशनी बिखरने लगती है, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया का नूर है और सुबह का चमकता हुआ सितारा है। अजीजों, हम देख सकते हैं मरियम, मार्था और लाजर 2 बहनों और एक भाई पर मुश्तमिल खानदान था। अजीजों, हम इनके वालिदैन के बारे में कुछ नहीं जानते। बहुत मुमकिन है कि वो फौत हो चुके हों। अजीजों, यीशु मसीह इस खानदान के दोस्त थे। अक्सर वो वहाँ आया जाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि लाजर सख्त बीमार होने के बाद मर गया। 2 बहनें अकेली रह गईं। अजीब सी तन्हाई, गम और गैर यकीनी मुस्तकबिल की रात के अंधेरों ने उन्हें अपने शिकंजे में ले लिया। अजीजों, सुबह का चमकता हुआ सितारा यानी यीशु मसीह ऐसे हालात में उनके पास गया। ना उम्मीद के अंधेरों में यीशु मसीह कहने लगा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। वो यीशु मसीह को लाजर की कब्र पर ले गए, जिसे दफन किए 4 दिन गुजर गए थे। वहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने कब्र पर बड़े पत्थर को हटाने का हुक्म दिया, जो हटा दिया गया। बहन मार्था यीशु मसीह से कहने लगी, ऐ खुदावंद, इसमें से अब बदबू आती है। यीशु मसीह ने फिर मायूसी के गुप्त अंधेरों में खुदावंद के जलाल को देखने की उम्मीद की रोशनी बख्शी। फिर यीशु मसीह ने कब्र के मुंह पर खड़े होकर बुलंद आवाज से पुकारा, ऐ लाजर, निकल आ। अजीजों, लाजर जिंदा होकर कब्र से बाहर निकल आया और जहां मौत और गम की रात थी, वहां सुबह के चमकते हुए सितारा की बदौलत जिंदगी और शादमानी का दिन निकल आया। हालेलुया। अजीजों, अंजील मुकद्दस ऐसे लोगों की जिक्र से भरी पड़ी है जो बीमार थे, बदरूहों के कब्जा में थे, गुनाह की गिरफ्त में थे, कोढ़ की बीमारी की वजह से मुआशरा से अलग थलग थे, यानी गोया रात की तारीकी में सांस ले रहे थे। जहाँ यीशु मसीह गया या जिसे उसने छू दिया या कलाम किया, वहाँ शिफा, रिहाई, जिंदगी, बहाली और नजात आ गई, क्योंकि यीशु मसीह सुबह का चमकता हुआ सितारा है।
अजीज़ों, सुबह का ये सितारा यीशु मसीह आपके दिल और हालात में चमकना चाहता है, बशर्ते कि आप अपना दिल खोलकर उसे अंदर आने की दावत दें। उसके आने से आपकी ज़िंदगी के अंधेरों के बादल छट जाएंगे। अजीज़ों, यीशु मसीह ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रूहानी एतबार से हम रात में जिंदा हैं और यीशु मसीह की दूसरी आमद पर जो जल्द होने वाली है दिन निकल आएगा। उस वक्त तक हम रात में जिंदा हैं और कलाम हमें बताता है कि हम रोशनी के हथियार बांधकर यीशु मसीह को पहन कर जिंदगी गुजारें। अजीज़ों, मसीह की जलाली आमद तक पतरस रसूल हमें याद दिलाते हैं कि हमारी तवज्जो तहरीरी इल्हामी ला तब्दील कलाम बाइबल मुकद्दस पर मरकूज रहे, क्योंकि खुदा का कलाम ज़्यादा मोतबर है। कलाम एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है। जब तक वो ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके, उस वक्त तक कलाम वो चिराग है जो मसीह के जलाल की रोशनी हमारे अंदर बिखेरता है और हमें गुमराह और बरगश्ता नहीं होने देता। अजीज़ों, अब हमें चाहिए कि हम कलाम का मुतालिया ज़रूर करें और अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को आने दें ताकि हमारी ज़िंदगी बदल सके। खुदावन आप सभी को इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। खुदावन आप सबके साथ हो, आमीन। अगर आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली तो आप इस कलाम को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए